हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम इफ फंक्शन के बारे में और सम इफ एस फंक्शन के बारे में। तो देखते हैं दोनों का यूज़ क्या होता है और किस तरह के डेटा पे वर्क करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ले चलता हूँ अपनी शीट पे। तो ये मैंने एक शीट बनाई हुई है। तो ये देखिए, एक ये हम सम इफ इसमें यूज़ करेंगे और इस वाली शीट में सम इफ एस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं शीट 1 में। तो बात करते हैं सम इफ फॉर्मूले के बारे में। तो सम इफ फॉर्मूले का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे एक से अधिक वैल्यूज़ ऐसी हो जिनका हमें सम करना हो। जैसे ये मोहन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हमें इसकी वैल्यूज़ सम करनी की, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 800 है और यहाँ पे 600 है। तो इन सब का इकट्ठा सम करना है कि मोहन जहाँ जहाँ मोहन है उसकी वैल्यूज़ को ये ऑटोमेटिकली सम कर दे, जोड़ दे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सम इफ का फॉर्मूला। तो सम इफ करेंगे कैसे? तो जहाँ पे आंसर चाहिए वहाँ पे हम रखेंगे अपने कर्सर को और फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना कर्सर रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे आंसर चाहिए। आंसर मतलब जिस व्यक्ति का भी मैं नाम लिखूँ उसका सम यहाँ पे आ जाए। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमेशा की तरह सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल, फिर फंक्शन लगाएंगे हम सम इफ का। तो SUMIF सम इफ, ब्रैकेट कर देंगे हम ओपन। सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, तो यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी जो टेबल की रेंज है, जो पूरी टेबल है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद लगाएंगे हम कॉमा क्योंकि हमें नेक्स्ट पार्ट में जाना है। तो नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब किसका नाम आपको या किस नाम की वैल्यू को आपको जोड़ना है। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम जिस किसी का भी नाम लिख दें। आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जिसका भी नाम लिखूँ उसका सम आ जाए। फिर इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज मतलब कहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे हम जिस रेंज में आपको जोड़ना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई सिलेक्ट और इसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे हमने अभी किसी का भी नाम नहीं लिखा है, इसलिए क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। अब यहाँ पे हम जैसे ही किसी का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा मोहन, तो मोहन का यहाँ पे वैल्यू इसने सम करके बता दी। राकेश का लिखेंगे हम, तो राकेश का भी सेम वैल्यू आया। सोहन लिखते हैं तो सोहन का वैल्यू चेंज हो गया। कमल का वैल्यू चेंज हो गया। रोहित का देखते हैं तो रोहित का वैल्यू। तो इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति के वैल्यू को जोड़ सकते हैं सम इफ की मदद से। एक बार और देख लेते हैं। जहाँ पे आंसर चाहिए वहाँ पे हम लगाएंगे कर्सर, इसके बाद इक्वल सम इफ, ब्रैकेट किया ओपन। रेंज पूछ रहा है तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेंज, फिर कॉमा। क्राइटेरिया पूछ रहा है तो हम क्राइटेरिया में डाल देते हैं यहाँ पे जिसका भी हम नाम चाहते हैं। यहाँ पे हम जिस किसी का भी नाम लिखे उसकी वैल्यू सम हो जाए। और फिर पूछ रहा है सम रेंज, तो यहाँ पे हम सम रेंज कर देते हैं सिलेक्ट। ध्यान रखिए जहाँ से जिस तरह से सिलेक्ट की है टेबल, उसी में आपकी सम रेंज होनी चाहिए। और फिर ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे हम एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे हम जिसका नाम लिखेंगे उसकी वैल्यू सम हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं कमल का, तो कमल की वैल्यू यहाँ पे जुड़ के आ गई। हरीश का नाम लिखेंगे तो हरीश की वैल्यू। तो इस तरीके से हम सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम सम इफ एस की। तो पिछली टेबल में हमने देखा था सिर्फ नाम थे और यहाँ पे सिर्फ अमाउंट था। तो हम जिसका भी नाम लिख रहे थे सीधा उसका अमाउंट जुड़ के आ रहा था। पर मान लीजिए एक से ज़्यादा हमें क्राइटेरिया सेट करने हो और तब वैल्यूज़ को सम करना हो। जैसे कि मोहन ने अलग अलग ब्रांचों से पैसा लिया है और अलग अलग दिन लिया है। तो हम चाहते हैं कि मोहन ने पर्टिकुलर ब्रांच से पर्टिकुलर डे को कितना पैसा लिया या कितना सम आएगा। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ एस का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें एक से ज़्यादा को हम क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे आंसर चाहिए वहाँ पे हम ले जाएंगे कर्सर। उससे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ ताकि जिससे हमें समझ में आ जाए कि कहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेडिंग, और हेडिंग डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैं ऑटो फिट कर देता हूँ। और आंसर हमें यहाँ पे चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ जोड़नी है। तो यहाँ पे हम इसको कर्सर को ले जाएंगे और फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे। इक्वल सम इफ एस, ब्रैकेट किया ओपन। सम रेंज पूछ रहा है कि कहाँ जोड़ना है। तो हमें जोड़ने वाली रेंज तो हमारी ये है क्योंकि इसी में हमें सम करना है कि किसने कितने पैसे किस ब्रांच से और किस दिन को लिए।
फिर इसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि नेम है, तो सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया रेंज 1, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारे नेम, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो हमने पहली सेलेक्ट की है नेम, तो यहाँ पे हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, नेम को, क्योंकि हमें नेम के थ्रू ढूंढना है पहले। फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2, तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं 2, फिर लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो हम क्राइटेरिया 2 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे हम जिस ब्रांच का नाम लिखें उसके अकॉर्डिंग ये सम करेगा। फिर लगाएंगे हम कॉमा, फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 3, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 3 सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कॉमा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया दे देते हैं डे और फिर करते हैं ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो यहाँ पे हमने तीनों ही चीज़ अभी फिल नहीं की है, इसलिए अमाउंट आ रहा है 0। अब हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नेम, सॉरी नेम तो ऑलरेडी है, मोहन, मोहन ले लिया। जब तक ये दोनों डिटेल फिल नहीं करूँगा अमाउंट नहीं आएगा। मैं रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ गोवा और डे सिलेक्ट कर लेता हूँ संडे। तो मोहन ने गोवा ब्रांच से संडे के दिन कोई भी अमाउंट नहीं लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं मोहन ने मुंबई और संडे को लिया है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं मुंबई एंड संडे। तो यहाँ पे संडे 1000 बता रहा है, क्यों, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे लिए हैं उसने पैसे और इसके बाद एक बार यहाँ पे लिए पैसे, तो इसलिए इन दोनों का सम करके इसने बता दिया। इसके अलावा किसी और का देखना हो तो रोहित और गोवा थर्सडे को उसने 200 लिए हैं, संडे को करके देखते हैं, संडे को 500 लिए थे। तो इस तरीके से हम सम इफ एस का यूज़ करते हैं। एक बार और देख लेते हैं इस फॉर्मूले को, मैं वापस से पूरा हटा देता हूँ। जहाँ पे आंसर चाहिए वहाँ पे हम कर्सर ले गए, इक्वल लगाया, सम इफ एस ब्रैकेट किया ओपन, सम रेंज पूछ रहा है कहाँ में जोड़ना है, तो हमें इस वाली रेंज को जोड़ना है। कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया रेंज 1, तो यहाँ पे हमारी क्राइटेरिया रेंज ये रही। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा पहला क्राइटेरिया। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो इस बार मैं पहले डे ले रहा हूँ और यहाँ पे किसको सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे मैं लिखूँगा डेज को। आगे पीछे कर सकते हो, बस ये याद रखना कि कहाँ पे क्या लिखना है। और क्राइटेरिया रेंज 3 ले रहा है, तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया रेंज कर लेते हैं 3 और क्राइटेरिया डाल देते हैं ब्रांच का और ब्रैकेट कर दिया क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे हम फिर वही मोहन का नाम डालेंगे, मोहन मुंबई देन संडे। तो ये देखिए, आप फॉर्मूले में आगे पीछे कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो क्राइटेरिया आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज आपने ब्रांच सेलेक्ट की है, तो आपको क्राइटेरिया ब्रांच ही यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। एक बार और देख लेते हैं। इस बार हम डे को हटा देते हैं और ये अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं। ज़रूरी नहीं हेडिंग डालना, पर डाल देंगे तो हमें अच्छा रहेगा। इक्वल सम इफ एस ब्रैकेट किया ओपन, सम रेंज तो हमारी रही है, सम रेंज ब्रैकेट किया ओपन, क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमने ले लिया पहले नेम। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमने ले लिया नेम। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो हम क्राइटेरिया रेंज ले लेते हैं 2। फिर कॉमा, फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं ब्रांच, ब्रैकेट करते हैं क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोहन और मुंबई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोहन और मुंबई आ गया। अब यहाँ पे हम गोवा देखते हैं, गोवा से कुछ नहीं लिया उसने। केरला देखते हैं, तो देखिए केरला में 600 रुपये। तो इस तरीके से हम सम इफ और सम इफ एस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अपने अगले फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।